गंदगी के ढेर अपने आंचल में समेटे, ये मिट्टी भी आखिर सोचती होगी कि मुझे माँ की तरह पूजने वाले ये लोग आखिर मेरा ही दामन दागदार क्यों करते हैं। मैं हूँ सतीश और मेरे साथ है शंकर कुमार। आज हम एक ऐसे विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं जो ना सिर्फ हमारे जीवन में, आपके जीवन में, अपितु इस देश में रहने वाले हर नागरिक के जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। विषय है सफाई। दोस्तों, सफाई कोई नया विषय नहीं है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें साफ़ सुथरे माहौल में रहना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, साफ़ सुथरे वातावरण में रहना चाहिए। लेकिन यह सब बातें हमारे घर तक ही सीमित रहती हैं। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, हम इन सब बातों को भूल जाते हैं। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम घर पर पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद खाली बोतल सही जगह पर रखते हैं, लेकिन जब हम घर के बाहर पानी पीते हैं तो वह पानी की बोतल खाली होने के बाद हमारा जहां मन करता है हम उसे वहां फेंक देते हैं। हम घर के अंदर खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद गंदे बर्तनों को सही जगह पर रखते हैं, लेकिन घर के बाहर जब हम खाना खाते हैं तो जिस डिस्पोजेबल प्लेट में हम खाना खा रहे हैं वह प्लेट हम इस्तेमाल करने के बाद कहीं भी फेंक देते हैं, जबकि कूड़ादान हमसे कुछ ही कदमों की दूरी पे होता है। इस तरह जब धीरे धीरे कूड़ा के ढेर हमारे सामने आता है, सड़कों पर कूड़े के ढेर नज़र आने लगते हैं, पार्कों में, मोहल्लों में, तो हम ये दोष भी अपने सिर ना लेकर सरकार के माथे थोपते हैं। सरकार को इसके प्रति जिम्मेदार ठहराया जाता है, सफाई कर्मचारियों को लेकर ताने कसे जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम सुबह सो के उठते हैं उससे पहले ही सफाई कर्मचारी आकर झाड़ू लगाकर चले जाते हैं। और हम जैसी आदतों वाले लोग हमारे उठने से पहले जब वो सड़कों पर उतरते हैं तो अपनी मनचाही तरीक़ों से कूड़ा फैलाना शुरू करते हैं और हमें गंदगी नज़र आती है। तो शायद इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार ने एक ऐसे मिशन की शुरुआत की 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जयंती वाले दिन, कि हम इस भारत को स्वच्छ करें। एक स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत को 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर गंदगी मुक्त कर उनके स्वच्छ भारत के सपने को साकार कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, कई बड़े कदम उठाए गए, जिनमें से एक है भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनवाए जाएंगे। हर घर में शौचालय बनवाए जाएंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को शौचालय बनवाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे वह खुले में शौच ना करें, जिससे वह खुले में शौच ना करें, गंदगी ना फैले। इससे ना सिर्फ गंदगी पर रोकथाम की जाएगी, बल्कि खुले में शौच के कारण जो भयंकर बीमारियां होती है, डायरिया जैसी बीमारी, उन पर भी रोकथाम की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी क्षेत्र में जन सुविधाएँ लगाई जाएंगी, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा, नगर पालिकाओं, नगर निगमों, शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत भारत सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत मानी है। दोस्तों, सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, उसकी सफलता हमारे ऊपर है। जब तक हम सरकार को सार्थक सहयोग नहीं देंगे, तब तक कोई भी मिशन पूरा नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप आज स्वच्छ भारत अभियान को शुरू हुए 22 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी हमें सड़कों पर गंदगी नज़र आती है, नालों की सफाई नहीं हो पा रही, रेलवे स्टेशन गंदे हुए पड़े हैं, सरकारी दफ्तर गंदे हुए पड़े हैं, और तो और बारिश के दिनों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान हमने घंटों जाम में खड़े होकर निकाला। दोस्तों, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए अब हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आगे आएँ और इस मिशन को अपना सार्थक सहयोग दें। जहां भी गंदगी आप देखें, जहां भी गंदगी का ढेर लगा हो, उसकी सफाई करें। अगर आप सफाई करने में हिचकिचाते हैं,
आपको सफाई करने में शर्म आती है तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को बुलाएं, उन्हें सूचित करें, उनसे सफाई करवाएं। अगर वो अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं तो उनके अफसरों से उनकी शिकायत करें। और हमेशा ये बात याद रखें कि सफाई अभियान ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का कर्तव्य है, लेकिन इससे बढ़कर ये हमारा सहयोग और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को साफ कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, अभी सुनने में आया है कि 4 जनवरी 2017 से सफाई सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है, जिसमें 500 ऐसे शहरों को शामिल किया जाएगा जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। उनमें से एक शहर हमारा भी है जिसकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। इस सफाई सर्वेक्षण के दौरान 30% अंक ऐसे होंगे जो इस बात पर निर्धारित करेंगे कि उस शहर में रहने वाले लोगों के हर घर में शौचालय है या नहीं, उस शहर में जन सुविधाएँ हैं कि नहीं। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक शौचालय अपने घर में नहीं बनवाया है तो शौचालय बनवाएं और अपने शहर को नंबर 1 में लाने की भरपूर समर्थन करें, भरपूर कोशिश करें। अंत में मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम जैसा देश चाहते हैं हमें भी वैसा बनना पड़ेगा। अगर देश को हम साफ रखना चाहते हैं तो हमें भी सुधरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में गंदगी कोई बाहर से आकर नहीं फैलाता, हम जैसे लोग ही हैं जो इस देश को गंदा करते हैं, इस देश को गंदगी के ढेर में बदले हुए हैं। इसलिए हमें इस सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग की बात करनी चाहिए और सफाई भारत अभियान में संपूर्ण योगदान देना चाहिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रहे कि सफाई व्यवस्था बैठाए रखना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन उससे बढ़कर जिम्मेदारी हमारी है। जब तक हम सरकार को सही और सार्थक सहयोग नहीं देंगे, हमारा देश कभी स्वच्छता की श्रेणी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। आखिर में 4 लाइनों के साथ आपसे विदाई लेना चाहूँगा। वतन की जो हालत बताने लगेंगे, पत्थर भी शायद शर्माने लगेंगे। वतन की जो हालत बताने लगेंगे, पत्थर भी शायद शर्माने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई है आदमियत, सुधरने में शायद ज़माने लगे।